जय हिंद। पे और पेंशन के नियम 2025 में बदल दिए गए हैं। प्री 2006 और पोस्ट 2006 रिटायर्ड, चाहे एमएससीपी हो, प्रीमेचर रिटायर्ड हो, ओआरओपी हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, कम्युटेशन हो, एक्स ग्रुप पे हो, 20 नए नियम बदले गए हैं सिपाही से लेकर जनरल तक, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के। तो कौन कौन से नियम बदले गए हैं, आपको मैं एक पीडीएफ दिखाता हूं जिसमें कि चाहे सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या एएफटी के केस हों, उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या हैं 20 नियम जो बदले गए हैं। तो सबसे पहला नियम है सैनिक पेंशन समाधान, जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेंटर की तरफ से जारी हुआ है। डिसेबिलिटी और मेडिकल पेंशन नियम जो है उसमें बदलाव किया गया है। पहली नंबर, यदि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से लो मेडिकल कैटेगरी रिटायर हुए हैं तो आपकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड है, तो आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं, चाहे डिसेबिलिटी पीस स्टेशन में ही क्यों ना हुई हो। दूसरा नियम है नोशनल इंक्रीमेंट का। यदि आप सेना से 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हुए हैं और आपको जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलना था, आप उसके हकदार हैं और वो आपको मिलेगा। यह छठे पे कमीशन के बाद रिटायर्ड सभी के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि 31 दिसंबर और 30 जून को जो रिटायर हुए हैं उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और डीएससी से 13 साल 9 महीने बाद रिटायर हुए हैं और उससे ज़्यादा सर्विस करके रिटायर हुए हैं, यानी कि 13 साल 9 महीने में आप पेंशन के हकदार हैं और आपको पेंशन मिलेगी। यदि आप डीएससी से एलएमसी के कारण डिस्चार्ज हुए हैं तो उन्हें सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिलेगी, चाहे वे कितने दिन भी नौकरी करके रिटायर हुए हों। पांचवा नियम है अगर कोई सैनिक अधिकारी मेडिकल ग्राउंड से इनवैलिड आउट किया जाता है तो वह सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों का हकदार है, चाहे उसकी सर्विस 10 साल से ही कम क्यों ना हुई हो। इसके बाद छठा नियम है प्रो राटा पेंशन का। यदि आप 10 वर्ष या इससे अधिक सेना में सर्विस करने के बाद दूसरी सेवा यानी दूसरी सर्विस पा लेते हैं, जैसे बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट या अन्य जगहों पर, तो आपको प्रो राटा पेंशन मिलेगी, यानी कि 10 साल की एक एवरेज पेंशन आपको मिलेगी। ऑप्शन सर्टिफिकेट, जिन लोगों को ऑप्शन ना भरने के कारण कम पेमेंट या पेंशन मिल रही है, वो उन्हें पूरी तरह से पेमेंट और पेंशन मिलेगी। क्लासिफिकेशन अलाउंस, जो जेसीओ जवानों को क्लासिफिकेशन मिलता है, उसमें क्या है बदलाव, क्योंकि जेसीओ जेडब्ल्यूओ बनने पर कट जाती है क्लास पे, अब कोर्ट केस करके इसका भी लाभ ले सकते हैं, यानी कि क्लास पे भी अब जेसीओ को मिलेगी। सेना के जेसीओ जेडब्ल्यूओ जो नायब सूबेदार गजटेड अफसर हैं, उनकी पेमेंट जो 4800 ग्रेड पे फिक्स होनी है। जो लोग जेसीओ हैं उनको इसका बेनिफिट कोर्ट केस करके लिया जा सकता है, यानी कि जो नायब सूबेदार हैं वो गजटेड अफसर हैं, 4800 का ग्रेड पे उनको मिलेगा। पैरामिलिट्री के लोगों को एलएमसी होने पर भी उन्हें नौकरी के बराबर नहीं किया जाएगा, यानी कि नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। जो अगर एलएमसी हो जाते हैं तो उन्हें नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, उन्हें पुनर्वासित भारत सरकार की पॉलिसी 2013 के मुताबिक उन्हें नौकरी में रखा जाएगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन रिटायरमेंट के बाद मिला है तो उन्हें इसका बेनिफिट भी मिलेगा। 11वां नंबर है जो नियम में बदलाव हुआ है, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन अगर रिटायर होने के बाद आपको ये प्रमोशन मिलता है तो इसके सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि एमएसपी का बेनिफिट और बाकी जो बेनिफिट हैं वो बेनिफिट दिए जाएंगे। ये कोर्ट का फैसला भी आ गया है और उसके बाद ये केस में जीत हुई है। 12वां नंबर पर है एक्स ग्रुप पे, जो लोग ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन हैं तो उनको एक्स ग्रुप पे मिलता है। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनने के बाद भी मिलेगा, क्योंकि पहले कट जाता था, अब ये भी नियम है कि ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को भी एक्स ग्रुप का पे मिलेगा। डीएससी वालों को भी 8 साल सेवा कर, नायक 16 साल में और हवलदार 24 साल के बाद नायब सूबेदार की पेमेंट मिलेगी, जो कि 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए हैं। यानी कि डीएससी वालों को भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह एमएससीपी का फायदा मिलेगा। 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी।
अगर किसी कारण से अधिक पेंशन सरकार पेमेंट कर देती है तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, बशर्ते पेंशन फ्रॉड करके आपने ना ली हो। जैसे कि कोई आपने कंप्लेन कर दी हो और वो गलत कंप्लेन है, उसके बाद आपको पेमेंट हो जाती है तो आपको वो पे करना होगा। लेकिन अगर पीसीडीए या पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से अगर पे कर दी गई है और आपने उसमें कोई कंप्लेन नहीं की थी, तो फिर आपकी रिकवरी नहीं की जाएगी। ऐसे कई केस हैं जिसमें जीत हुई है। 15वें नंबर पर है प्रीमेचर रिटायरमेंट होने वाले रिटायरमेंट की डेट से एक दिन पहले भी एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं, डिस्चार्ज ऑर्डर कैंसिल करा सकते हैं। जैसे आप प्रीमेचर रिटायर होना चाहते हैं और आपने एप्लीकेशन दिया है, तो आपका मन बदल गया है, तो एक दिन पहले भी आप एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं, रिटायरमेंट होने के एक दिन पहले भी। 16वें नंबर पर है टीए में जो लोग 20 साल से कम सर्विस करते हैं, उनकी पेंशन में 5% कटौती कर दी जाती है, लेकिन अब वो कटौती नहीं होगी और उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। ये भी कोर्ट में जीत हुई है। इसके बाद जो भी ऐसे पेंशनर्स हैं, वो 20 साल सर्विस करते हैं टीए वाले, उनको पूरी पेंशन मिलेगी, 5% की कटौती नहीं होगी। विधवा या विकलांग पेंशन, जो लोग किसी भी बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनकी विधवा बेटी या विकलांग बेटा बेटी को पेंशन मिलेगी। और इसके बाद 18 नंबर पर है पेंशन लास्ट रैंक, जिन लोगों को 10 महीने से कम या एक रैंक में नौकरी की है, उनको लास्ट रैंक की पेंशन मिलेगी, ना कि उससे एक स्टेप नीचे की। तो ये भी एक नियम है। इसके बाद 19 नंबर पर है डबल पेंशन, जो कोई भी दो सर्विस ले रहे हैं, डबल पेंशन जो पेंशनर्स ले रहे हैं, उनकी विधवा को भी दो पेंशन का अधिकार है, जिस दिन से उसके पति का स्वर्गवास हुआ है। वन रैंक वन पेंशन 20वां नंबर है। 20वें नंबर पर वन रैंक वन पेंशन में जो लोग 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर रिटायर हुए हैं, उनको ओआरओपी का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीमेचर रिटायर 1 जुलाई 2014 के बाद ओआरओपी 2 में ये नियम कर दिया था, बंद कर दिया था। अब कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है, प्रीमेचर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी का बेनिफिट मिलेगा 1 जुलाई 2014 के बाद वालों का। और इन लोगों का जल्द ही पेंशन, जो कोर्ट का फैसला आया है, अब सरकार भी इनकी जल्द से जल्द जो ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का एरियर है, वो भी जल्द से जल्द रिलीज करेगी। जैसे ही वो एरियर रिलीज होगा, उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। तो ये 20 नियमों में बदलाव हुए हैं, कोर्ट ने बदले हैं, और सरकार के जो पीसीडीए पेंशन विभाग रिकॉर्ड ने भी ये नियम बदले हैं। जो 20 नियम जो कि 2025 में अब लागू हो गए हैं, इन नियमों को आपको बताना जरूरी समझता था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।